जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम में। ओके साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक सीट पक्की हो और साथियों उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में, तो ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगी। तो साथियों हम बहुत ही आराम से समझाने की कोशिश की है और साथियों पहले प्रश्न का आगाज़ करने जा रहे हैं, जो कि आपके सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथियों इसमें आपके हिंदी और जीके के क्वेश्चन, साथ में आपके रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और मैथ के क्वेश्चन भी इस वीडियो में शामिल हैं। तो साथियों आपके स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम हिंदी का। निम्नलिखित में से आमलक का तद्भव शब्द कौन सा होगा। ठीक है, यहाँ पे आमलक का तद्भव शब्द बताना है साथियों। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कौन सा होगा आमलक का तद्भव शब्द। साथियों अगर हम तद्भव शब्द की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ चलेंगे। ऑप्शन डी यानी आंवला का तद्भव शब्द है आमलक। ठीक है, अन्य शब्द में बात करें अर्धवार्षिका का तद्भव शब्द क्या होगा, आरसी होगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसका आरसी होगा। तद्भव शब्द कौन सा होगा, अर्धवार्षिका का आरसी होगा। और साथ में साथियों आम्र का तद्भव शब्द क्या होगा, आम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। साथ में आपाक का तद्भव शब्द आवा होगा। क्या हो जाएगा साथियों, आवा। ठीक है साथियों, यहाँ पे अदार्शिका का आरसी तद्भव शब्द हो जाएगा, आम्र का आम तद्भव शब्द हो जाएगा, अपाक का आमा। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे पूछ रहा है आमलक का तद्भव शब्द, तो आमलक का तद्भव शब्द आंवला होगा साथियों। इसके अलावा कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, साथ में अपना नेम भी लिख लीजिए और किस स्टेट से हैं, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से तिनका का तत्सम शब्द कौन सा होगा। साथियों यहाँ पे तिनका का तत्सम शब्द बताना है। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ चलेंगे, तृण ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का तिनका का तत्सम शब्द तृण है। अन्य की बात करें तीक्त का, तीता का तत्सम रूप तो होगा। ठीक है, किसका हो जाएगा, तीता का। ये काफी एग्जाम में पूछा गया है तीता का। ठीक है, तिक्त का हो जाएगा तीता, साथ में ताम्र का हो जाएगा तांबा। ठीक है साथियों, क्या हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। साथियों ध्यान देना, त्वरित का अगर हम बात करें तो इसका हो जाएगा तुरंत तत्सव हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा साथियों, तुरंत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तृण का हो जाएगा तिनका, तिक्त का हो जाएगा टीका। ठीक है, ताम्र का तांबा और त्वरित का तुरंत तत्सव शब्द होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। ऑप्शन ए को लॉक करना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, तकदीर शब्द कैसा शब्द है। साथियों यहाँ पे देखिए तत्सम शब्द होगा नहीं, यहाँ पे देखिए फारसी शब्द, फारसी शब्द भी तकदीर नहीं है। ठीक है, तो तद्भव भी नहीं होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ चलेंगे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तद्भव गलत है, फारसी गलत है और तत्सम गलत होगा, तो ऑप्शन डी को लॉक करना। ऑप्शन डी काफी इंपॉर्टेंट है, तकदीर शब्द याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, अरबी शब्द है, तो ऑप्शन डी के साथ चलेंगे। ठीक है, इसके अलावा कितने को आंसर मालूम होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते हुए चलेगा। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं शब्द लगा है और तत्सम शब्द के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है साथियों। तो साथियों यहाँ पे चलेंगे ऑप्शन सी के साथ, पीढ़ी शब्द क्या है, तत्सम शब्द नहीं है। ये कैसा है, ये है आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है साथियों, कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका तद्भव शब्द माना जाएगा, तो ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करना। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा साथियों, जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है उसे क्या कहते हैं। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ चलेंगे, अव्यय राइट ऑप्शन होगा, यानी जिन शब्दों का रूप सदैव यानी समान रहता है उन्हें अव्यय कहते हैं। ठीक है, अव्यय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है साथियों, आ होता है। ठीक है, शाब्दिक आ प्लस व्यय, अव्यय होगा। ठीक है, अर्थात जो व्यय ना हो सके उसे अव्यय कहते हैं।
तो यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ चलेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करना, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, धीरे चलो अव्यय का कौन सा प्रकार है। साथियों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है धीरे चलो अव्यय में कौन सा प्रकार होगा। साथियों अभी से जुड़ जाइए, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो साथियों यहाँ पे देखिए संबंध बोधक किसी के संबंध के बारे में नहीं हो रहा, तो यहाँ पे गलत होगा। समुच्चय बोधक भी गलत है और विस्मयादि बोधक भी गलत होगा। यहाँ पे क्या होगा, क्रिया विशेषण है, ठीक है। धीरे चलो में क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय है। जो शब्द क्रिया के अर्थ में विशिष्टता प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ऑप्शन ए के साथ रहिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो साथियों जब भी बात होती है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की, तो यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ आ जाइएगा। इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, ठीक है। इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। साथियों यहाँ पे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो रही है, ऑप्शन डी के साथ चलिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है। साथियों यहाँ पे पूछा जा रहा है कालवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। साथियों यहाँ पे ध्यान दे, बारी बारी ये ऑप्शन गलत होगा, साथ में भीतर ये भी गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। आज यथा संभव भी गलत तो होगा। आज शब्द क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण, यानी जिन शब्दों से साथियों क्रिया में समय संबंधी विशेषता प्रकट होती है साथियों, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी के साथ रहिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध का प्रयोग हुआ है, ठीक है। कौन सा अशुद्ध है साथियों, चलिए आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। तो साथियों यहाँ पे देखिए, धूप में चला नहीं जाता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ, ठीक है। और ये सारे तो सही चल रहे हैं, बी और सी ये तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी अशुद्ध होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ चलते हैं, उपकार शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है। उपकार का उपसर्ग अगर करें संधि विच्छेद तो उप प्लस कार होगा, ठीक है। इस तरह से इसका संधि विच्छेद होगा, तो यहाँ पे उपकार में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए के साथ रहिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, अनिच्छा में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। साथियों जब भी बात होती है अनिच्छा के बारे में, तो यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ चलना, अन्य क्या है, अनिच्छा में प्रयुक्त उपसर्ग है, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन है, कितने लोगों का इसका आंसर मालूम होता है। साथियों यहाँ पे हम एक क्वेश्चन भी पूछेंगे आपसे वीडियो में, जो कि आपके कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके इसका आंसर देना है, ठीक है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, इंद्रियों को वश में रखने वाला क्या कहलाता है। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ चलेंगे, इंद्रजीत राइट ऑप्शन होगा। इंद्रियों को वश में रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा हो गया, इंद्रजीत हो गया, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन है, जिसका अनुभव किया गया हो कहलाता है, इसके लिए एक शब्द आपको बताना है, ठीक है, जिसका अनुभव किया गया हो। तो साथियों यहाँ पे चलेंगे ऑप्शन बी के साथ, ठीक है, अनुभूति। देखिए साथियों यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा से गलत हो गया है, तो यहाँ पे इसका होगा साथियों अनुभूत, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर होगा, जिसका अनुभव किया गया हो क्या कहलाएगा, अनुभूत कहलाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, आप इसको नोट करते हुए चलेगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, वकील किस भाषा का शब्द है। साथियों यहाँ पे 4 ऑप्शन है, फारसी, अरबी, तुर्की और पुर्तगाली, ठीक है। तो साथियों यहाँ से आपको एक आंसर बताना है, जो कि आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन बताना आप सभी को, वकील किस भाषा का शब्द है। देखते हैं कितनी तैयारी आपकी हो रही है। ओके
फटाफट इसका आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी के साथ चलेंगे। सुरेश क्या है? उपसर्ग रहित शब्द है। संयोग में सन उपसर्ग है और विदेश में क्या है? वी, तथा अत्यधिक में अति उपसर्ग होगा। इसमें बात करें तो इसमें उपसर्ग होगा अति, ठीक है। विदेश में कौन सा उपसर्ग होगा? वी होगा। साथ में संयोग में कौन सा उपसर्ग होगा? यहाँ पे सन हो जाएगा साथियों, ठीक है। क्या हो जाएगा? सन हो जाएगा। तो ऑप्शन डी के साथ चलेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है। देखिए साथियों, यहाँ से हम आपको एक की पॉइंट बताते हुए चल रहे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, महिमा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ चलेंगे। ईमा। ईमा शब्द क्या है? यहाँ पे प्रत्यय लगा हुआ है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, उम्मीद है। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, आपकी स्क्रीन के सामने, सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ है। साथियों, अगर हम सूरज को दीपक दिखाएंगे तो क्या होगा? तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ चलेंगे, यानी किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, ठीक है। रोशनी में अंधकार होना, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। प्रभाव स्थापित करना, ये भी गलत हो गया। और सम्मान बढ़ाना, ये भी गलत होगा। तो कौन सा सही होगा साथियों? ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर होता है साथियों। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, पंचानन में कौन सा समास है? साथियों यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ, पंचानन में कौन सा समास है ये बताना है साथियों। साथियों यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। द्विगु समास है, यानी जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो वहां द्विगु समास होता है, ठीक है। पंचानन यानी 5, ठीक है। 5 ये क्या है? संख्यावाचक शब्द है। क्या है? संख्यावाचक शब्द है साथियों, ओके, ध्यान देना। इसलिए क्या होगा? द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ रहिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं के लिए एक शब्द। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ चलेंगे। दिगंबर राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। इतना ही काफी इंपॉर्टेंट है, इतना आप नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है, तृष्णा का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ चलेंगे। लिप्सा राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। लिप्सा है। इसके अतिरिक्त लालसा, अभिलाषा, लालच आदि तृष्णा के पर्यायवाची शब्द होंगे, ठीक है। अगर इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे आ जाएगी आपके लालसा, ओके। अभिलाषा, ये भी पर्यायवाची शब्द है साथियों। अभिलाषा, ओके, ये भी पर्यायवाची शब्द होगी। साथ में लालच, साथियों लालच, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये पर्यायवाची शब्द है किसके? तृष्णा के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? देखिए यहाँ पे साथियों 4 ऑप्शन है, भानु, वृक्ष, ऐतिहासिक और आकांक्षा, ठीक है। तो साथियों काफी सोच विचार के इसका आंसर देना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, जो कि आपके स्क्रीन के सामने होगा। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ चलेंगे। ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ठीक है। क्रमशः यहाँ पे अगर भानु की बात करें तो यहाँ पे क्या है? ये छोटा वो मात्रा लग जाएगा। साथ में वृक्ष, वृक्ष तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा साथियों? वृक्ष हो जाएगा, ठीक है। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक नहीं होता साथियों, यहाँ पे एक मात्रा लगेगा, ऐतिहासिक होगा, ठीक है। तब ये सही होते हैं। फिलहाल यहाँ पे शुद्ध शब्द कौन सा है? आकांक्षा, दिए हुए आपके ऑप्शन के अनुसार। तो ऑप्शन डी के साथ रहिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यामिनी का पर्यायवाची नहीं? देखिए यहाँ पे नहीं शब्द लगा, ठीक है। और जहां पे भी नहीं शब्द लगेगा वहां बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन है, ऑप्शन डी के साथ चलेंगे। दिवस। देखिए यहाँ पे निशा, रचनी, विभावरी, ये सभी क्या है? यामिनी के पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहाँ पे दिवस नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी के साथ रहिएगा। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, आधी रात का समय क्या कहलाता है?
साथियों इसके लिए एक शब्द कहना है तो यहाँ पे होगा निशीथ। नाम सुना होगा आधी रात के समय के लिए कौन सा शब्द हो जाएगा, आपका हो जाएगा निशीथ। ठीक है, तो ऑप्शन डी के साथ रहिएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, देखिए यहाँ से आपके जीएस एवं जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। पहला क्वेश्चन है दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी। ठीक है, ये सबसे पहला क्वेश्चन है, काफी अहम फेज से आप इसको करेंगे। तो साथियों यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी के अनुसार ऑप्शन डी सही होगा, साबरमती आश्रम से। ठीक है, कब शुरू किया था दांडी मार्च, तो ये शुरू किया था साथियों 12 मार्च, डेट याद रखिएगा 12 मार्च 1930 ईस्वी में। ठीक है साथियों, 1930 ईस्वी में गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था। अपने कितने साथियों पूछ लेता कितने के साथ, तो 78 साथियों के साथ इन्होंने शुरू किया था। तो ऑप्शन डी के साथ रहिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, देखिए कभी भी मातृ देवी की पूजा हुआ करती थी और वो किस सभ्यता से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ चलिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ठीक है, साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है साथियों कि मातृ देवी की उपासना हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी में ये प्रचलित थी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करना। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है किस बौद्ध संत के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। साथियों यहाँ पे पूछ रहा है वो कौन सा बौद्ध संत था जिसके प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु था। ठीक है, इसके वजह से अशोक ने क्या है बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। तो ऑप्शन बी के साथ रहिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है गीत गोविंद के लेखक कौन है। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ रहिएगा, जयदेव। ठीक है, जयदेव। कल्हड़ ने राज तरंगड़ी लिखी थी। ठीक है, अगर कल्हड़ की बात करें तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी राज तरंगड़ी। ठीक है, राज तरंगड़ी, ये काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन में पूछा गया राज तरंगड़ी किसने लिखी थी, तो कल्हड़ ने लिखी थी। और गीत गोविंद किसने लिखा, वो जयदेव ने लिखा था। ठीक है, तो ऑप्शन ए के साथ रहिएगा, ऑप्शन ए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए साथियों अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है। तो साथियों यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी के साथ रहिएगा। ठीक है, असम। असम में क्या है ये सबसे बड़ा द्वीप स्थित है और ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों के निक्षेपण से बना है। ठीक है, तो ऑप्शन बी के साथ रहिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी कोंकण तट। ठीक है, कोंकण तट काफी इंपॉर्टेंट होगा और पश्चिमी घाट का जो उत्तरी भाग है कोंकण तट कहलाता है और इसके नीचे क्या है कन्नड़ तथा मालाबार तट स्थित है। ठीक है, इसके नीचे अगर बात करें तो कन्नड़, ठीक है, और साथ में प्लस मालाबार तट। ओके, मालाबार तट स्थित है, तो ऑप्शन सी के साथ चलिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन के सामने, किस प्रजाति के वृक्ष नीलगिरी में सामान्य रूप से मिलते हैं। तो साथियों यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन सी के साथ रहिएगा, यूकेलिप्टस काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्राकृतिक घास बूंद झाड़ियाँ और इसके अलावा यहाँ जो है यूकेलिप्टस जैसे वृक्ष भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी के साथ रहिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन लोकतांत्रिक के लिए अपरिहार्य है। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ रहिएगा, ये सभी देखिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना ये भी सही होगा, अवसर की समानता ये भी सही है, अधिकारों की सुरक्षा ये भी सही है। ठीक है, तो तकरीबन यहाँ पे 6 पॉइंट दिए हुए हैं जिसको हम अलग से बता देंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ रहिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश पुलिस में इतना काफी है पूछने के लिए। ठीक है, अगर आप पीसीएस की तैयारी करेंगे तो आपको यहाँ पे डिटेल पढ़नी पड़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन है
भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है। नीति निर्देशक सिद्धांत मतलब डीपीएसपी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ रहिएगा। देखिए, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसमें किसमें है, ये नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ रहिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सामूहिक उपभोग का अर्थ है। साथ ही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है सामूहिक उपभोग के बारे में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ रहेगा घरेलू खपत से। इतना काफी, इतनी नोट कर लीजिए। देखिए, आप एक नोटबुक ले लीजिए और जितने भी क्वेश्चन है उसको आप नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है और वीडियो को 2 से 3 बार वॉच करिएगा, बहुत ही मजा आएगा। शानदार वीडियो है, ठीक है, लाजवाब वीडियो है। तो ऑप्शन ए के साथ चलिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है। फॉर एग्जाम्पल के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ चलेंगे, चेक। ये एक वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन है, भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन एक सही होगा, 1945 से ही राष्ट्र संघ का सदस्य है। ठीक है, कौन, भारत के बारे में बात हो रही है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, संयुक्ता पाणिग्रही का संबंध किस नृत्य से है। तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ओडिसी। ठीक है, नर्तकी थी जिन्हें 1975 में, ठीक है, कब, 1975 में पद्म श्री तथा 1976 में क्या है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो डेट काफी इंपॉर्टेंट, डेट याद कर लीजिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व के 7 महासागरों को पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, बुला चौधरी। ठीक है, इन्होंने 2 बार वर्ष 1989 में और उसके बाद 1999 में। ठीक है, 1999 में, इसको नोट कर लेना। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इतना ही काफी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रंग वर्णांधता किस प्रकार का रोग है। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए, काफी इजी क्वेश्चन है। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ रहिएगा, क्योंकि ये अनुवांशिक है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या, ये इस तरह से बढ़ते हुए चले जाते हैं। ठीक है, इसी को हम कहते हैं अनुवांशिकता का नियम। तो ऑप्शन सी के साथ रहेगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, विटामिन B6। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, विटामिन B12 इसको कहते हैं साइनोकोबालामिन, विटामिन B6 को हम क्या कहेंगे, पायरिडॉक्सिन, विटामिन B5 को पेंटाथेनिक एसिड और विटामिन B2 को क्या कहेंगे, राइबोफ्लेविन। ठीक है, फिलहाल विटामिन बी के साथ रहेंगे, विटामिन बी, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। अभी हमने बताया, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, पायरिडॉक्सिन यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को इसका आंसर आना चाहिए। चलिए प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। देखिए साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए के साथ नरसिंह देव बर्मन ने। ठीक है, कोणार्क का विशाल सूर्यदेव मंदिर नरसिंह देव बर्मन ने प्रथम चोंडगंग ने बनवाया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर को एक नाम से और जाना जाता है, काला पैगोडा। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, काला पैगोडा भी कहते हैं। ठीक है, कभी कभी आंसर में आ जाएगा काला पैगोडा, तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा मंदिर भी कहा जाता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है साथियों। किसने बनाया था साथियों, कह देना नरसिंह देव बर्मन ने। ठीक है, तो ऑप्शन ए के साथ चलेंगे, ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों आपकी स्क्रीन के सामने, भूगोल में गल्फ स्ट्रीम से तात्पर्य क्या है। ठीक है, कभी भी आप भूगोल पढ़ेंगे वहां पे एक शब्द आएगा साथियों, गल्फ स्ट्रीम। तो साथियों ये क्या है, एक धारा का नाम है। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम क्या है, एक उष्ण महासागरीय धारा है
ये इतना ही इम्पोर्टेंट है, आप इतना ही नोट कर लेना, ठीक है। तो ऑप्शन डी के साथ रहिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा इराक के साथ नहीं लगती। देखिए यहाँ पे नहीं शब्द लगा, सो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ चलेंगे, टर्की। टर्की की सीमा क्या है, ये इराक से नहीं लगती। टर्की मतलब क्या हो गया, तुर्की, ठीक है। बल्कि आपके जॉर्डन, सीरिया और लेबनान की सीमा क्या है, ये इराक से लगती है। तो ऑप्शन सी के साथ रहिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसमें सबसे अधिक भूमि के प्रतिशत पर खेती की जाती, सबसे अधिक भूमि। देखिए प्यारे साथियों यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ चलेंगे, भारत राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। प्रतिशत में अगर हम बात करें तो भारत में कितना है, 46.48%, ठीक है। वहीं दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पे अमेरिका आएगा, ठीक है। क्या आएगा साथियों, दूसरे नंबर पे अमेरिका आएगा। इसका जो परसेंटेज है वो साथियों हो जाएगा 40% की, ठीक है। तो ऑप्शन बी के साथ रहिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती। देखिए यहाँ पे नहीं शब्द लगा, सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो साथियों जब भी बात होगी पुडुचेरी की सीमा के बारे में तो ऑप्शन बी के साथ रहिएगा, तमिलनाडु यहाँ पे राइट ऑप्शन होगी। देखिए यहाँ पे माहे केरल, जन्म आंध्र प्रदेश, कराईकल तमिलनाडु और पुदुचेरी तमिलनाडु, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, ठीक है। नोट कर लेना, थोड़ा से कंफ्यूज क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसको हम बाद में भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है। साथियों यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है, विजयवाड़ा नदी के किनारे स्थित है, यानी किस नदी के किनारे स्थित है। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ रहिएगा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, कृष्णा नदी पर स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, ऑप्शन बी को नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन देखिए, यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ चलेंगे, ठीक है। अकबर क्या है, एक महान शासक था तथा उसकी संपूर्ण सत्ता उसी में निहित थी, अतः उसे प्रबुद्ध निरंकुश शासक कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ चलिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे पुरंदर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। देखिए यहाँ पे इसको काट दे रहे हैं, ठीक है। साथियों ये ऑप्शन पूरा गलत हो गया है। तो यहाँ पे बात आ गई है सलहर के युद्ध में, ठीक है। सलहर के युद्ध में शिवाजी ने मुगलों को हराया था और ये युद्ध हुआ था 1659 में, ठीक है। ये याद कर लेना, ये तीनों ऑप्शन थोड़ा गलत हो गए हैं, माफी चाहता हूँ, सॉरी सर, ठीक है। तो यहाँ पे सलहर के युद्ध में हराया था 1659 ईस्वी में, ठीक है। किसने, शिवाजी ने मुगलों को हराया था, ये इतना ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर पूर्व का एथेंस कहा जाता है। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ चलेगा, मदुरै, ठीक है। इसको क्या है, पूर्व का एथेंस कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साथियों ऊंचे ऊंचे मंदिरों का निर्माण हुआ है, ठीक है। मंदिरों का निर्माण हुआ है, इसलिए क्या है, इसको क्या है, एथेंस कहा जाता है, ठीक है। यानी पूर्व का एथेंस कहा जाता है। तो ऑप्शन डी को लॉक करना, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। चलिए साथियों अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा जाता है। तो अमीर हसन को कहा जाता है, ठीक है। कई बार ये आपके क्वेश्चन पूछा है, अमीर हसन देहलवी जिसकी उच्च गजलों के कारण उसे भारत का सादी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये इन्हें गजल का बहुत ही शौक था, ठीक है, गजल का। तो ऑप्शन बी के साथ रहिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो रहा है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, मिट्टी का तेल
डीजल, ईंधन, तेल। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे आपको बताना है क्या यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे चिकनाई तेल, डामर, मोम। तो यहाँ पे साथियों ऑप्शन सी सही होगा, पेट्रोल। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ चलेगा, पेट्रोल यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। चलिए प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन है, चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे 105, 130, 180, 255। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो साथियों यहाँ पे अगर देखिए हम बात करें 105, ठीक है साथियों, 105 से 130, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे प्लस 25 अगर हम जोड़ दे रहे हैं तो 130 हो जा रहा है। ठीक है, और साथ में यहाँ से अगर हम बात करें तो 130 से 180 में, ठीक है, अगर हम यहाँ पे 50 जोड़ दे रहे हैं, प्लस 50, ठीक है, देखिए प्लस 50 जोड़ दे रहे हैं तो 180 हो जा रहा है। और साथियों 180 से 255 में, ठीक है, यहाँ कितना जोड़ दे रहे हैं, प्लस 75 साथियों। ठीक है, तो 255 हो जा रहा है। तो साथियों अब इसमें हम कितना जोड़ें कि इसका आंसर निकल आए। तो साथियों 75 में प्लस 25 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 100 हो जाएगा साथियों। तो यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, 355 साथियों। ठीक है, देखिए ध्यान देना, यहाँ पे प्लस 25, फिर यहाँ पे प्लस 25, 50 हो गया, 25, 50 में हमने 25 और प्लस किया, 75 हुआ, 75 में 25 प्लस किया, 100 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर निकल के आ गया 355। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ठीक है, जिसको ना समझ में आया होगा कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर देना है, अगर समझ में आ गया होगा तो बताना। फिलहाल ऑप्शन सी के साथ रहिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, MNP STV YZB। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या आएगा, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो चलिए आइए देखते हैं, इसको हम निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, M यहाँ पे हमने लिख दिया N और यहाँ पे हमने P लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद S हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे हमने T लिख दिया और यहाँ पे हमने V लिख दिया। अब देखिए M से S की दूरी कितनी होगी, ठीक है, कितने गैप का है, तो प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, M से S कितना है, प्लस 6 के बाद S आ जाएगा। इस तरह से N प्लस T साथियों, N प्लस T में अगर हम देखेंगे तो प्लस 6 हो जाएगा। P और V की बात करें तो यहाँ पे भी प्लस 6 हो जाएगा साथियों। ठीक है, इस तरह से साथियों यहाँ पे देखिए Y Z और B को भी लिख लेते हैं। तो S से V की दूरी नापेंगे, T से Z का कितना गैप है, V से B का कितना गैप है। तो साथियों यहाँ पे प्लस 6, अगर हम 6 की बात करें तो Y आ जाएगा, प्लस 6 पे आपका Z आ जाएगा, प्लस 6 पे आपका क्या है, V के बाद आपका B आ जाएगा। ठीक है, तो साथियों अब इसके बाद प्लस 6 हम और जोड़ देंगे। ठीक है, 6 का गैप हो रहा है तो प्लस 6 और हम इसमें जोड़ते हुए चलेंगे, प्लस 6। प्लस 6 के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साथियों E आ जाएगा साथियों। प्लस 6 यहाँ पे और कर दे रहे हैं तो यहाँ पे साथियों क्या आ जाएगा, F आ जाएगा साथियों। ठीक है, प्लस 6 हम यहाँ पे और कर दे रहे हैं साथियों तो क्या आ जाएगा साथियों, H आ जाएगा साथियों। तो ये आंसर निकल के चला आया, E F और H। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, E F और H निकल के आएगा, ऑप्शन सी के साथ रहिएगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी ट्रिक है और ट्रिक के साथ आप इसको सॉल्व करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए साथियों यहाँ पे GIHJPR, तो यहाँ पे डैश दिया हुआ, यहाँ पे क्या आंसर होगा, ये क्वेश्चन यहाँ पे देखना है। देखिए यहाँ पे अगर हम लिख ले रहे हैं G को और यहाँ पे लिख रहे हैं I को, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लिख रहे हैं H को और यहाँ पे हो जाएगा J। अब देखिए यहाँ पे I को J की तरफ हम लेके चलेंगे। ठीक है, इधर से लेके चलें और ये ओके, G को हम लेके चलें H की तरफ
ये थोड़ा सा तिरछा हो जा रहा है, माफ करना। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो G से H में क्या है, +1 की दूरी है, और यहाँ पे I से J में +1 की दूरी है। ठीक है, अब इस तरह से हम PR का भी निकाल लेते हैं। ठीक है, PR का हम निकालेंगे P और यहाँ पे R लिख दे रहे हैं। ठीक है, तब यहाँ से हम +1 अगर कर दे रहे हैं, P के बाद कौन सा अक्षर आएगा? ठीक है साथियों, P के बाद आ जाएगा Q। ठीक है, +1 कर देंगे, क्या आ जाएगा? Q आ जाएगा। इस तरीके से अगर हम R का निकालेंगे साथियों, R का +1 करेंगे यहाँ पे, तो साथियों R के बाद क्या आ जाएगा? S आएगा साथियों। ठीक है, क्या आएगा? S। तो यहाँ पे Q और S। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे साथियों आ जाएगा Q और यहाँ पे आ जाएगा S। यही आंसर होगा। तो ऑप्शन सी के साथ चलिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस तरह से आप इसको ट्रिक से सॉल्व करते हुए चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों आपकी स्क्रीन के सामने, एड्स वायरस से फैलता है तो मलेरिया किससे फैलेगा? यही पूछा जा रहा है। तो साथियों मलेरिया किससे फैलेगा? प्रोटोजोआ से मलेरिया फैलता है। ठीक है, किससे फैलता है? प्रोटोजोआ के द्वारा। तो यहाँ पे आ जाएगा साथियों प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, देखिए नोट कर लेना, आपको कहीं से भी प्रैक्टिस सेट खरीदने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पे साथियों कैंसिल ना करना, ऑप्शन ए ही यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है ई वी व्योम डी। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे ई वी यानी यहाँ पे विपरीत अक्षर, अगर हम बात करें तो यहाँ पे ई, इसके विपरीत क्या है? वी है। ठीक है, ये कैसा है? विपरीत है, विपरीत शब्द है ये। साथ में अगर हम डी की बात करें तो डी का विपरीत क्या हो जाएगा साथियों? डी का विपरीत हो जाएगा डब्लू, होगा ना साथियों? ये विपरीत है, सिर्फ इसी तरीके से इसको निकाल लेना। ठीक है, कुछ करना नहीं, बहुत इजी है। यहाँ पे डब्लू के साथ रहना, डब्लू यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता? ठीक है, ये कुछ शब्द दिए हुए हैं, ध्यान से देखना। तो साथियों अगर हम यहाँ पे बात करें क्लैरिटी की, तो ये सारे अक्षर इसमें मिल रहे हैं, ये तो सही हो जाएगा। ठीक है, रियलिटी की अगर बात करें तो ये भी सारे अक्षर इसमें मिल रहे हैं, ये भी सही हो जाएगा। रेशियो की बात करें तो रेशियो भी सही हो जाएगा, इसमें वो सारे अक्षर मिल रहे हैं। देखिए डिक्लेयर में क्या है? 2 बार ये आ गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या है? ये नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें 2 बार ई आ गया है। ठीक है, इसलिए डिक्लेयर नहीं बन सकता। हम आंसर नंबर 57 का ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। ठीक है, आपको क्या लगता है? अगर आपको भी मालूम होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि ए का अर्थ प्लस है और सी का अर्थ भाग है और डी का अर्थ गुणा है और बी का अर्थ माइनस है, तो 72, 9, 2, 6, 10, 2, 5 का अर्थ क्या होगा? ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको साथियों निकाल लेते हैं पहले, काफ़ी आसानी से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो साथियों यहाँ पे पहले देखेंगे 72, साथियों यहाँ पे लिख ले रहे हैं 72। ठीक है, सी का अर्थ क्या है? भाग, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका भाग। ठीक है, 9 उतर गया। डी का अर्थ क्या है? डी का अर्थ गुणा है, तो डी के बाद 2 है तो 2 आ गया। बी का अर्थ क्या है? बी का अर्थ भाग है, तो यहाँ सॉरी माइनस है, तो यहाँ पे 6 आ गया। ए का अर्थ क्या है? ए का अर्थ प्लस है, तो ए के अर्थ के बाद आपका 10 आ गया। सी का अर्थ क्या है? सी का अर्थ साथियों क्या है? भाग है। ठीक है, तो यहाँ पे भाग 2 आ गया। ए का अर्थ प्लस है तो +5। अब इस सबको हम क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से हम इसको जोड़ते हुए चलेंगे। 9 8 72 भाग कर दिया तो 8 हो गया और यहाँ पे गुणे 2। ठीक है, -6
+5, 2 पंचे 10, तो यहाँ पे +5 हो गया। ओके, अब यहाँ पे आ जाते हैं, तो 16 - 6 +5 और +5, इसको अगर हम जोड़ दे रहे हैं तो साथियों कितना हो जा रहा है, +10 हो जा रहा है। तो -16 में से 6 गए, कितना साथियों, 10 हुआ, +10 इक्वल टू कितना हो गया साथियों, 20 हो गया। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा साथियों, टोटल कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 20 कहाँ पे है, ऑप्शन बी के साथ रहेगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, यदि 38 + 15 = 66 हो और 29 + 36 = 99 हो, तो 82 + 44 बराबर क्या होगा साथियों, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो साथियों यहाँ पे देखिए एक एक करके हम निकाल ले रहे हैं। पहले तो हम निकाल रहे हैं 38 + 15 का, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसमें हुआ कुछ नहीं, ध्यान से देना, 3 + 60, यानी जो 38 है इसको हम प्लस कर दे रहे हैं। उसके बाद हम इसको ब्रैकेट में ले रहे हैं और यहाँ गुणा कर दे रहे हैं, फिर ये ब्रैकेट में 1 + 5, ठीक है। अब ये कितना हुआ, 6 हो गया, 8 और 3 11, ठीक है। ये हो गया 6 और ये हो गया 11, ये है गुणक निशान, 11 छक्का 66, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 66। ठीक इसी तरीके से 29 का निकालेंगे, 2 + 9 जोड़ लिया, गुणे कर दिए, यहाँ पे 3 + 6, अब यहाँ पे है 11 गुणे 9, कितना हो गया साथियों, 99। ठीक इसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको देखो हम सॉल्व कर रहे हैं, 8 + 2 गुणे 4 + 4, ये हो गया आपका 8 × 8 तो 10, ठीक है। कितना आ गया साथियों, 80 आ गया, ठीक है। आंसर कितना आ गया साथियों, ये आपका आंसर हो गया 80। 80 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, ठीक है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन है, 40 विद्यार्थी की एक पंक्ति में Q 22 से 14वें स्थान पे है, Q एवं M बीच 16 विद्यार्थी हैं, पंक्ति में दाएं सिरे से M की स्थिति क्या होगी। अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा से अच्छे से ढंग से समझना। कुल बच्चों की संख्या साथियों कितनी है, कुल बच्चों की संख्या है 40, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे Q का स्थान कितना है, ये 14वें स्थान पे, ठीक है। 14वें स्थान पे Q का स्थान है, और यहाँ से ये देखिए 16, यहाँ पे M का स्थान क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 16। अगर पंक्ति में दाएं सिरे से M की स्थिति क्या होगी, ये पूछा जा रहा। Q और M के बीच कितने विद्यार्थी हैं, ये 16 हैं, इन दोनों के बीच कितने हैं, 16 हैं, ओके। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है, बाएं सिरे से M की स्थिति निकालना, ठीक है। किसकी स्थिति निकालेंगे, M की स्थिति निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, 14 + 16 इनको जोड़ दिया, ठीक है, +1 करते हैं, तो कहाँ क्या आ जाएगा, 31वां स्थान आएगा, ठीक है। 31वां स्थान इसका आ जाएगा। साथ में देखिए कितने विद्यार्थी, 40, तो 40 विद्यार्थी हैं, तो 40 को हम क्या करेंगे, 40 - 31 +1 कर देंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, 10वां स्थान आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर निकल के चला आया, ऑप्शन बी के साथ रहिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो साथियों ये थी आज का प्रैक्टिस सेट उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप देखिए इसको 2 से 3 बार वॉच करिएगा, फुल वीडियो वॉच करिएगा, बहुत ही मजा आएगा, शानदार लाजवाब वीडियो आपके लिए हम लेकर आए हुए हैं, ओके। मेहनत आपकी तैयारी करना, अपनी तैयारी के साथ खिलवाड़ मत करना, ठीक है। अपने माता पिता को कभी भी धोखे में मत रखना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।